नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ अमावस्या तदा योगा कुंभक्यस्य तीर्थ नायके। यानी बृहस्पति मेष राशि में तथा चंद्र सूर्य मकर राशि में जब आते हैं और अमावस्या तिथि हो तो तीर्थराज प्रयाग में कुंभ योग होता है और ये योग 140 साल बाद आ चुका है। शुरुआत ऐसी हुई कि आस्था की पराकाष्ठा नजर आई। सर्दी में स्नान की अकल्पनीय तस्वीरें और नागा साधुओं के अलौकिक दर्शन ने मानव महाकुंभ की महानता का साक्षात दर्शन कराया। लेकिन महाकुंभ ने भारतवर्ष को एक और दर्शन कराया। दर्शन जाति का बंधन नहीं, सनातन का मत। दर्शन सामाजिक भेदभाव नहीं, समानता की स्वीकार्यता। दर्शन खंड खंड नहीं, अखंड आस्था का अटूट अनावरण। दर्शन तन मन और आत्मा से परमात्मा का स्मरण। तभी तो हम कह रहे हैं कि ये है महाकुंभ, जहां जाति नहीं सनातन ही सर्वोपरि है। और चलिए इस पर चर्चा के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं पंडित बंशीलाल जी, धर्माचार्य। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। और साथ ही विनोद सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर स्पेशल कोरेस्पॉन्डेंट हैं कुंभ से, यानी सीधे प्रयागराज से जुड़े हैं। विनोद जी आपका बहुत स्वागत है। और शुरुआत विनोद जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि महाकुंभ जहां हर किसी के कहे कि अगर कहीं लक्ष्य है, कहीं पहुंचना है, तो वो एक ही मंजिल नजर आती है, महाकुंभ। और वहां पहुंचने के साथ ही स्नान हो सके, यही हर किसी की इच्छा कम से कम आज के वक्त में तो है। विनोद जी, आज 8वां दिन है कुंभ का और 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने श्रद्धा की डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी लगाई है। क्या आज की तस्वीर बयां करती है? त्रिवेणी संगम है, वहां पहुंचे थे और वहां का चित्र बड़ा विस्मरणीय था। सुबह पौ पड़ने के साथ ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद थे और हर कोई गंगा स्नान, यमुना स्नान और सरस्वती स्नान यानी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने को आतुर था। बच्चा हो चाहे बूढ़ा जवान हो, कोई भी हो, महिलाओं की संख्या इतनी ज़्यादा थी, सैकड़ों नावों में लोग वहाँ पहुँच रहे थे। और देखिए, आस्था के महापर्व में यानी देश दुनिया का सबसे बड़े मेले में शाही स्नान से पहले यानी मौनी अमावस्या से पहले स्नान करने वालों की भारी तादाद में भीड़ है। और श्वेता जी, मैं आपको बता दूं कि मौनी अमावस्या 29 तारीख को है, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शाही स्नान वो माना जाता है और उसमें करीब 5 करोड़ लोग एक साथ एकत्रित रहेंगे। तो योगी सरकार भी उसकी तैयारियों को लेकर जुटी हुई है। 400 से ज़्यादा अधिकारी लगाए गए हैं। और जब हमने कुंभ का पूरा चक्कर लगाया, नहीं 25 किलोमीटर के दायरे में पहले महाकुंभ का चक्कर लगाया, तो बहुत सारे नज़ारे देखने को मिले। नागा साधुओं से बातचीत करी, सन्यासियों के अलावा जो खालसा पंथ से जुड़े हुए हैं, 550 खालसा यहाँ हैं, 13 अखाड़ों के धर्माचार्यों से बात करी। तो हर एक का साफ तौर पे यही कहना था कि सनातनियों का महापर्व मनाया जा रहा है। और उन्होंने मोदी और योगी को इस बात की बधाई दी कि 45 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का ये महापर्व दुनिया का सबसे बड़ा पर्व साबित होगा और सनातनियों के लिए सबसे बड़ा गर्व साबित होगा। बिल्कुल विनोद जी, और बेहद अहम है। अद्भुत सहयोग भी 140 साल बाद बना है। और क्योंकि हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करूंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त शास्त्री कौशलेंद्र दास जी भी जुड़ चुके हैं, धर्माचार्य। बहुत स्वागत है आपका कौशलेंद्र जी। और पंडित बंशीलाल जी, इससे पहले भी जिस तरह से कुंभ से जानकारी मिली, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे, वैसे तो लगातार हर दिन एक नई तस्वीर नजर आती है, श्रद्धालुओं की तादाद लगातार महाकुंभ में बढ़ भी रही है, लेकिन 140 साल बाद जो ये सहयोग बनता है, क्यों बेहद महत्व ये रखता है और क्यों आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर कोई वहां पहुंच रहा है? क्योंकि ऐसा संयोग सालों में नहीं, दशकों में नहीं, बल्कि 140 साल बाद बनता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सभी दर्शकों को महाकुंभ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, प्रयाग सर्व तीर्थेभ्य प्रबोध्यधिकं विभो श्रवणात् तस्य तीर्थस्य नाम संकीर्तनाद भी मृतिकालंदनाद भी
नर पापात प्रमुच्यते। हे राजन, जो प्रयाग का जो महत्व बताया गया है, प्रयाग सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ बताया गया जी। है, उसका महात्म्य श्रवण करने से, नाम संकीर्तन करने से और वहाँ की मिट्टी का शरीर के ऊपर लेपन करने से ही समस्त 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य की मोक्ष हो जाता है, उसकी मुक्ति होती है। तो प्रयाग तीर्थ सभी तीर्थों में श्रेष्ठ बताया गया है और ये 144 साल बाद में एक अद्भुत संयोग बना है। जो कुंभ होता है ये 4 स्थानों पर लगता है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। ये 12-12 साल के अंतराल में जो कुंभ है इसका आयोजन होता है, परंतु जो महाकुंभ होता है ये प्रयागराज की धरती पर ही होता है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार से ग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ हैं, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से सभी तीर्थों में प्रयागराज को श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए प्रयागराज में यदि व्यक्ति 3 दिन तक लगातार स्नान कर लेता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का जो फल नहीं मिलता है वो फल 3 दिन तक स्नान करने मात्र से ही उस व्यक्ति को मिल जाता है। इसीलिए ये जो अद्भुत 144 साल बाद में जो संयोग बना है, आप सभी इसका लाभ उठाएं और जाकर के स्नान जरूर करें। बिल्कुल, और ये आपने महत्व बताया, और क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान और भी जुड़े हुए, उनका रुख करना चाहूंगी। पंडित अनीश व्यास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अनीश व्यास जी आपका। अनीश जी, एक अहम बात, क्योंकि महाकुंभ में पहुंचना हर दिन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्व रखता है, और इसलिए जिसे जब मौका मिल रहा है बस रुख कर रहे हैं प्रयागराज का, महाकुंभ का। लेकिन इसमें अमृत स्नान का क्या महत्व है, क्योंकि 26 फरवरी तक महाकुंभ रहेगा, इस बीच 6 अमृत स्नान होने हैं, इसका महत्व कैसे अलग हो जाता है बाकी दिनों से? श्वेता जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। एक्चुअली जब कुंभ का मेला हो रहा है वहां सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जिस श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ वहां जा रहे हैं तो वहां पर आप इस बार 3 नहीं 4 डुबकी लगाएं। पहली डुबकी आप आत्मा शुद्धि के लिए, दूसरी डुबकी पितरों की शांति के लिए, तीसरी डुबकी परिवार सुख समृद्धि के लिए, लेकिन चौथी डुबकी इस बार आप देश यानी राष्ट्र के लिए जरूर लगाएं जी। और जैसा आपने कहा अमृत स्नान, तो देखिए सुबह 4 बजे आपको कभी मौका मिले तो आप वहां जाकर देखें कि ऊपर आकाश से कुछ तारे आपको प्रयागराज में पानी में उतरते हुए दिखेंगे। ये तारे देवताओं के रूप में होते हैं और वो सुबह 4 बजे अमृत स्नान यानी देवताओं का स्नान होता है। उसके पश्चात साधु संत दूसरे लोग बाग स्नान करते हैं। अमृत स्नान का मतलब यही होता है कि देवता और जब उसमें स्नान करते हैं तो वो अमृत रूपी जल हो जाता है और इससे हमारी काया में जो भी शरीर में कष्ट है, तकलीफ है या हमारे कोई पाप है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसको अमृत स्नान कहा गया है। बिल्कुल। शास्त्री कौशलेंद्र दास जी भी हमारे साथ हैं। कौशलेंद्र दास जी, महत्व तो महाकुंभ का है ही, और लगातार जिस तरह से तैयारी भी इसे लेकर की गई और हर कोई रुख भी कर रहा है प्रयागराज का, लेकिन इस बार बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी 144 साल बाद आ जाता है, लेकिन जो वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या विशेष है जो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए स्नान के दौरान या वहां पहुंचने पर, या जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए भी क्या आप कहेंगे? कुंभ का पर्व वास्तव में अमृत अन्वेषण का पर्व है। अमृत शब्द बहुत पुराना है। ऋग्वेद में प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए जो वैदिक प्रेरक वाक्य हैं वे कहते हैं, सिता सिते सरिते यत्र संगमे, अर्थात सित और असित इन 2 नदियों के संगम पर जो व्यक्ति स्नान करता है, सित मतलब सफेद यानी गंगा, असित मतलब काली यानी यमुना, इन सित और असित इन 2 वर्णों वाली नदियों के संगम पर जो व्यक्ति जाकर के स्नान करता है उसका फल ऋग्वेद बताते हुए कहता है। ऋग्वेद मतलब श्वेता जी विश्व के मानव साहित्य का सबसे पुरातन ग्रंथ। ऋग्वेद से पुराना ग्रंथ किसी भी भाषा, किसी भी पंथ, किसी भी परंपरा, किसी भी धर्म, किसी भी राष्ट्र के पास नहीं है। और उस ऋग्वेद का यह प्रेरक वाक्य है, अमृतत्वम भजन्ते। उस सित और असित नदियों के संगम पर जाकर के जो स्नान करते हैं वे अमृत को प्राप्त करते हैं। अब इस अमृत की प्राप्ति की जो एक प्रतीक्षा है वह
वैदिक सनातन धर्मावलंबी निरंतर इस रूप में करते रहते हैं कि जब ग्रहों की कुछ विशिष्टता होती है, जब बृहस्पति अनुरूप होते हैं, चंद्र और सूर्य इन सब की अनुकूलता होती है, तब उस अनुकूल ग्रह योग में जब कुंभ महापर्व का आयोजन होता है, तब निश्चित रूप से जो एक पौराणिक मान्यता है, स्कंद पुराण के वचन है, मत्स्य पुराण के वचन है, उन वचनों के अनुसार सन्यासी, बैरागी, गृहस्थ व मुमुक्षु जन वहां जाकर के स्नान करते हैं। और इस स्नान करने की जो परंपरा है, इसी परंपरा को श्वेता जी आपने बहुत सुंदर शब्द दिया, अमृत स्नान। वास्तव में स्नान तो हम घर में भी कर सकते हैं, अपने बाथरूम में, और कहीं पुल पर भी जाकर के स्नान कर सकते हैं, लेकिन वेद का यह कथन है, भगवान वेद का, अमृतत्वम भजन्ते, प्रयाग में जाकर के स्नान करने पर अमृत को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। अतः प्रयाग तीर्थ में स्नान किया हुआ अमृत प्रदान करता है, यह एक तो शास्त्रोक्त है। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी कही कि वहां जाकर क्या करना चाहिए। एक बात को मैं बहुत विनम्रता पूर्वक दर्शकों तक पहुंचाता हूं, ये तीर्थ पर्यटन के केंद्र नहीं है। हमको पर्यटन के लिए जाना हो तो हम कहीं पर्वत में जाएं, कहीं रिजोर्ट में जाएं, कहीं जाएं। ये तीर्थ अनादिकाल से वे तीर्थ हैं कि यदि आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उठाते हैं तो भगवान श्री राम वन गमन में अपने अनुज लक्ष्मण तथा भगवती परांबा माता जानकी से कहते हैं, हे लक्ष्मण, हे सीते, इस भूमि को दंडवत प्रणाम करो, यह प्रयाग की भूमि है। प्रयाग शब्द का अर्थ क्या होता है श्वेता जी, ये मैं बताना चाहता हूं। हम लोग संस्कृत विश्वविद्यालय में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो हमारे यहाँ एक शब्द है याग। याग शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ के अमर कोश नामक ग्रंथ में 7 पर्यायवाची हैं, यज्ञ, सवः, अध्वरः, यागः, मखः, सप्ततंतु। तो ये जो याग है, याग का मतलब है यज्ञ करना, तो फिर इसके पहले प्र क्यों लगाया गया, केवल याग ही रख देते। प्रकर्षेण यागः यत्र कृतः भगवता विधात्रा ब्रह्मणा तदेव प्रयागः। भगवान ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि के निर्माण के लिए जिस यमुना और गंगा के संगम पर, जहां सरस्वती माता विलुप्त है, सर्वप्रथम यज्ञ किया गया, उस यज्ञ भूमि का नाम प्रयाग है। और श्वेता जी आप जानती हैं, दूसरा यज्ञ उन्होंने कहा किया, ये मैं बता देता हूं, हम राजस्थान वाले लोग बड़े जोरदार हैं। ब्रह्मा जी का जो स्थान है वह दूसरा यदि कहीं पूरे विश्व में स्थान है और यज्ञ भूमि है तो वह राजस्थान के अजमेर में पुष्कर है। अतः आपको जान के महान हर्ष होगा कि महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने जिन 2 तीर्थों की अनुपम महिमा बताई है, वह प्रयाग और पुष्कर ही है, जो दोनों अमृतत्व का वितरण करते हैं। लेकिन वहां जो तीर्थयात्री जा रहे हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए, वे संपूर्ण धार्मिक मर्यादाओं के अनुसार रहे, व्रत, जप, तप, संयम, नियम का पालन करे, गंगा को अशुद्ध न करे। कई बार होता यह है कि हम लोग जाते हैं, अपनी सुविधा देखते हैं और कूड़ा करकट फेंक देते हैं। वे तीर्थ किसी व्यक्ति के नहीं है, किसी जाति के नहीं है, वे समग्र सनातनियों के तीर्थ हैं। अतः यह सभी का दायित्व है कि प्रयाग आदि तीर्थों, पुष्कर आदि तीर्थों के संरक्षण में उनकी शास्त्रीय, उनकी लोकोत्तर महिमा को बनाए रखने के लिए हम सभी लोग प्रयास करें। बिल्कुल, और ये बेहद अहम बात आपने कही कि अध्यात्म और आस्था की डुबकी लगाने आप पहुंच रहे हैं, तो कम से कम पर्यटन ना समझिए, क्योंकि पर्यटन के लिए जब व्यक्ति जाता है तो फिर वहां जगह या उस स्थान की स्थिति क्या होती है और क्या तस्वीर बाद में देखने को मिलती है, वो कम से कम प्रयागराज कुंभ में नजर ना आए। क्योंकि हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान बने हुए। विनोद, लगातार महाकुंभ की तस्वीरें आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आज 8वां दिन है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि व्यवस्थाओं को लेकर कितना सुदृढ़ वहां पर नजर आ रहा है, क्या वहां आने वाले लोगों को किस तरह की दिक्कतें तो पेश नहीं आ रही है, क्योंकि हर दिन एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी है, वहां प्रशासनिक स्तर पर भी है, जो कि हर दिन इंतजाम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें भी आ जाती हैं। लेकिन क्योंकि आप मौजूद हैं तो इसलिए विस्तार से जानकारी जरूर चाहेंगे। जी बिल्कुल श्वेता जी, देखिए आपने बहुत सही सवाल पूछा है। आज 8वां दिन है और कुंभ लगातार परवान पे चढ़ रहा है। मौनी अमावस्या का सभी को इंतजार है, क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा स्नान है। उसमें चाहे खालसा अखाड़े हों, चाहे नागा साधुओं के अखाड़े हों, चाहे किन्नर अखाड़े हों, चाहे वनवासियों के अखाड़े हों, चाहे कल्पवासी हों, सभी का एक साथ स्नान होगा। और मौनी अमावस्या को देखते हुए भारी भीड़ आ रही है। लेकिन कहना पड़ेगा, योगी सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी है बड़ी माकूल व्यवस्था है। कल का हादसा हुआ, सेक्टर 18 में आग लगी, 45 स्टैंड खाक हुए, लेकिन आप देखेंगे कि मात्र 3 मिनट में दमकलों का इंतजाम हो गया। 25 दमकलें आई, कोई जान माल की हानि नहीं हुई। आधे घंटे में आग भी बुझा दी गई। और संयोगवश योगी आदित्यनाथ
सीएम खुद यहाँ दौरे पे थे और वो भी तुरंत मौके पे पहुंचे। तमाम चीजों का इंतजाम किया गया, मौके पर ही अधिकारियों की बैठक ली गई और ताकीद किया गया कि इस तरह का हादसा दोबारा नहीं होना चाहिए। और आज सुबह से ही 25 किलोमीटर के दायरे में लगातार लाउड स्पीकर से कहा जा रहा है कि एलपीजी के सिलेंडर आप मार का सिलेंडर लें, कहीं आग लगती है तो उसका ध्यान रखें। अग्निशमन अधिकारियों के नंबर दिए गए, अग्निशमन कर्मचारियों के नंबर दिए गए। तो योगी सरकार ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं। हजारों पुलिसकर्मी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। देखिए, जो वाहन अंदर आने वाले हैं, जो अंदर जा सकते हैं, उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। बाकी सभी वाहनों के लिए, क्योंकि हजारों की संख्या में वाहन आ रहे हैं, तो एक पैराफेरी बनाई गई है जहां पार्किंग की व्यवस्था की गई है और अंदर ई रिक्शा चलाए गए हैं ताकि बुजुर्गों को कोई परेशानी नहीं हो। और देखिए, भक्तों ने, सेवकों ने अपनी तरफ से निःशुल्क ई रिक्शा की व्यवस्था करी है। जो बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको संगम घाट तक ले जाने की व्यवस्था की गई है। और संगम में जो नाव चल रही है, उनकी जो दाम है वो तय किए गए हैं सरकार की तरफ से कि कोई किसी प्रकार का ज़्यादा शुल्क नहीं वसूलेगा। तो तमाम इंतजामों के बीच जो लाखों लोग रोज पहुंच रहे हैं, उन सबका भी यही कहना है कि कुंभ का नाम सुन के पहले डर लगता था, लेकिन अब कुंभ आने में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि अद्भुत संयोग बना है और संगम तट पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच करके आत्मशुद्धि की डुबकी तो लगा ही रहे हैं, साथ ही इस बात की कामना भी कर रहे हैं कि देश और प्रदेश में खुशहाली रहे, संपन्नता की कामना कर रहे हैं, परिवार के सुख की कामना कर रहे हैं। तो श्वेता जी, कुंभ को लेकर कहा जा सकता है कि माकूल इंतजाम है, माकूल व्यवस्था है और सुबह 4 बजे से ही सफाई शुरू हो जाती है और रात को 8 बजे बाद भी सफाई होती है। तो कहीं भी गंदगी का नामो निशान नहीं है और जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी मठ हैं, सबने अपने बाहर कचरा पात्र रख रखे हैं और जगह जगह लिख रखा है कि साफ सफाई रखें, एक कदम स्वच्छता की ओर लगातार अनाउंस किया जा रहा है। विनोद जी, और इंक्वायरी को लेकर भी किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि इंतजाम तो किए गए, लेकिन महाकुंभ का दायरा इतना बड़ा है कि कोई व्यक्ति वहां पहुंचेगा, श्रद्धालु पहुंचेगा, उसको जानकारी कहां से मिले, कैसे ले, कहां जाना है, क्या इसको लेकर भी कोई इंक्वायरी डेस्क वहां पर बनी है या फिर जानकारी आम जन और श्रद्धालुओं को मिल सके, ऐसा कोई इंतजाम? देखिए, हर चौराहे पे एक पुलिस चौकी स्थापित की गई है, वहाँ 4 पुलिसकर्मी बैठाए गए हैं और पूरा कुंभ जो है वो सेक्टर में बटा हुआ है, यानी 1 सेक्टर से लेकर के 20 सेक्टर और 20 सेक्टर में मार्गों का चिन्हीकरण किया गया है। हर चौराहे पर मार्ग लिखे गए हैं, कौन सा मठ कहाँ पर है, किस तरह की जानकारी मिलेगी, इसके नक्शे भी लगाए गए हैं और लाउड स्पीकर से भी लगातार उद्घोष किया जा रहा है अगर कोई कहीं खो जाता है। और एक बड़ी बात मैं आपको श्वेता जी बताऊं कि विद्युत विभाग ने भी करीब 50,000 पोल पर QR कोड लगा रखा है। उन QR कोड को स्कैन करके कोई भी साथी ये बता सकता है कि यहाँ लाइट चली गई है। यदि कोई बच्चा खो जाता है और आप QR कोड स्कैन करके वहाँ डिटेल डालते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ और ये बच्चा खो गया है, इसकी जानकारी हमें नहीं है, तो 5 से 10 मिनट में पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचते हैं और उस बच्चे को नियत स्थान पर पहुँचाने की कोशिश करते हैं या फिर कंट्रोल रूम लेके जाते हैं या पूछताछ कक्ष में लेकर जाते हैं। और देखिए, श्रद्धालु भी इतने अच्छे हैं कि अगर किसी का कोई सामान खो रहा है, किसी को कोई सामान मिल रहा है, तो वो पूछताछ काउंटर पे जमा करा रहे हैं। तो व्यवस्थाओं का जायजा हमने लिया, तमाम व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं और कुंभ को देख करके लग नहीं रहा कि लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं, इतनी भीड़ है, लेकिन किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी हो, ऐसा कतई नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पंडित बंशीलाल धर्माचार्य जी का रुख मैं करना चाहूंगी। बंशीलाल जी, वैसे तो हर किसी के लिए, इसमें कोई उम्र की बाधा नहीं है, बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, हर कोई वहां पर पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी एक जहर में एक सवाल जरूर उठता है कि जब महाकुंभ हो, 144 साल बाद जो सहयोग बन रहा हो और ऐसा खास मौका हो, किन लोगों को जरूर जाना चाहिए? क्योंकि अपने अपने तरह के लोग बातें करते हैं महाकुंभ को लेकर, वहां पर स्नान करने को लेकर। श्रद्धा भाव है तो जा तो कोई भी सकता है, लेकिन फिर भी किसके लिए जाना जरूरी है? देखिए, सबसे अच्छा प्रश्न किया है आपने जी। ये दुनिया का सबसे अद्भुत और सबसे बड़ा मेला है महाकुंभ, जो मात्र प्रयागराज में आयोजित होता है। जाने का प्रयास तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में, हमारे भारत में ही इस प्रकार की देवभूमि है जहां पर अमृत की 4 बूंदें गिरी थी। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, और इनमें भी सबसे श्रेष्ठ माना गया है प्रयागराज को। आप देख लीजिए इसका ज्योतिषी महत्व। यदि हम देखते हैं तो जब बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं और सूर्य मेष राशि में होते हैं,
जब कुंभ का मेला लगता है हरिद्वार में, और जब बृहस्पति होते हैं वृष राशि में और सूर्य होते हैं मकर राशि में, उस समय कुंभ का मेला लगता है प्रयागराज में। और जब सूर्य और बृहस्पति दोनों सिंह राशि में विराजमान होते हैं तब मेला लगता है नासिक में। और जब सूर्य मेष राशि में विचरण करते हैं और देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, उस समय कुंभ का मेला लगता है उज्जैन में। तो इस प्रकार से जो ये 12x12 करते हैं तब जाकर के यानी कि 12 पूर्ण कुंभ होते हैं, उसके बाद में एक महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है जो कि अद्भुत है। इसमें वैसे प्रयास करना चाहिए सभी को जाने के लिए, परंतु यदि कोई वृद्ध हैं, कोई बच्चे हैं, वो जा नहीं पाते हैं तो उनके लिए भी हमारे शास्त्रों में व्यवस्था की गई है कि आप अपने घर में या घर के समीप कोई भी तीर्थ स्थल हो उसमें इसी अंतराल में इन्हीं दिनों में माघ मास के अंदर आप वहां पर जाएं और वहां पर आप गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, इन मंत्रों को बोलकर भी उसमें गंगा जल आदि डाल करके और आप स्नान करते हैं तो आपको प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त मिल जाता है। ठीक है पंडित अनीश व्यास जी, और ये बात एक कही जाती है जब हम सामान्य तौर पर भी जाते हैं कि गंगा जी में जाकर हम डुबकी लगा कर आए, तो लोग कहते हैं कि हम अपने पाप धोने जा रहे हैं, डुबकी लगा कर आगे हमारे पाप धुल गए हैं। और अभी प्रयागराज में को लेकर भी यही बात कही जाती है कि जाना जरूरी है। क्या वाकई में इसलिए जाना जरूरी है? देखिए श्वेता जी, प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है जी, प्रोग्राम सभी बनाते हैं, जाने की इच्छा सभी रखते हैं, लेकिन जाते वही हैं जिन्हें भगवान का निमंत्रण होता है। भगवान की इच्छा के बगैर आप कहीं भी आ जा नहीं सकते। और अगर आप जा रहे हैं तो ये समझिए कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है। और अगर आप चले भी गए तो वहां आप कुछ विशेष मंत्रों का अगर उल्लेख करते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे आप गंगा माता के मंत्र का जाप करते हैं या गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको मोक्ष जरूर मिलता है। और इन मंत्रों के अलावा आप अपनी आत्मा की शुद्धि वहां करते हैं तो ये हमारे ब्रह्म पुराण में, अग्नि पुराण में, मत्स्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि अगर आप वहां जाते हैं तो आपके पाप धुल जाते हैं, क्योंकि गंगा वहां बहती है, यमुना बहती है और सरस्वती नदी वहां संगम है। तो आप देखिए कहीं न कहीं पर हमारे शास्त्रों में जब इनका उल्लेख है और गंगा को माता माना गया है कि हमारी सबसे पवित्र नदी गंगा माना गया है, क्योंकि जब किसी का मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात भी आपकी अस्थियों को इसलिए वहां प्रवाहित किया जाता है कि ताकि आपको मोक्ष मिले। तो इसीलिए अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं और भगवान ने आपको बुलाया है तो आप ये मान के चलिए कि आप के अंदर कहीं न कहीं अच्छा ही है, कहीं न कहीं आपके पाप समाप्त हो रहे हैं, आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए आपको वहां स्नान करने के लिए बुलाया गया है भगवान के द्वारा। बिल्कुल। और कौशलेंद्र दास जी, ऐसे में तो इंतजार तो सबको करते हो। बेहद अहम बात आपने कही कि अगर निमंत्रण है और भगवान चाहते हैं तो आप वहां पहुंचेंगे जरूर, लेकिन मन में आस्था और इच्छा होगी तो भगवान भी जरूर आमंत्रित करेंगे। लेकिन अब 140 साल बाद जब ऐसा मुहूर्त बन रहा हो और ऐसे में मौनी अमावस्या हो तो ये कितना अद्भुत हो जाता है, क्योंकि रोजाना ही हम देख रहे हैं जहां करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर डुबकी लगा रहे हैं। 8.5 करोड़ की तादाद अब तक हो चुकी है और फिर भी इंतजार किया जा रहा है कि मौनी अमावस्या के दिन जो तस्वीर होगी वो अद्भुत होगी। श्वेता जी, काल की अपनी विशिष्टता है और हमारे शास्त्रकारों का यह निर्णय ही है कि कालानुसार किए गए धर्माचरण विशिष्ट फल को प्रदान करते हैं। और मत्स्य पुराण ने एक महत्वपूर्ण बात कही, उसी श्लोक का अनुवाद श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने किया, जिनका कथन है, माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थ पति ही आव सब कोई। अर्थात माघ के महीने में जब भगवान सूर्य मकर राशि में संक्रमण करते हैं तब प्रयाग में तीर्थपति तीर्थराज प्रयाग में आकर के भक्त लोग सश्रद्ध स्नान करते हैं और पुण्यार्जन करते हैं। अब श्वेता जी, ये समझने की बात है
कि माघ के महीने में प्रतिवर्ष ही लाखों लोग प्रयाग में गंगा के किनारे, यमुना के किनारे निवास करते हैं, जिसके लिए एक विशिष्ट शास्त्रीय शब्द है कल्पवास। इस बार क्या हुआ कि कल्पवास के अतिरिक्त 12 वर्षानंतर जो कुंभ पर्व, महापर्व प्राप्त हो गया है, इसके सम्मिलन हो जाने पर कुछ तिथियां इसमें विशिष्ट और जुड़ गई। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि मत्स्य पुराण ने कहा कि 3 तिथियों पर तो व्यक्ति को स्नान करना ही चाहिए। ये 3 तिथियां कौन कौन सी है? एक बताई मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को चली गई है। दूसरा वे लोग बताते हैं वसंत पंचमी जो 2 फरवरी को आएगी, और उसके बाद वे चर्चा करते हैं माघी पूर्णिमा को। कल्पवास जो लोग करते हैं उनके लिए इन 3 तिथियों के स्नान का पुराणों ने विधान किया है। पर जब कुंभ महापर्व प्राप्त हो गया है तो कुंभ की विशिष्टता के कारण उसमें कुछ अन्यान्य तिथियां भी सम्मिलित हो गई हैं, जो पौष पूर्णिमा, माघी अमावस्या तथा महाशिवरात्रि के रूप में प्राप्त है। मैं एक बात इस चैनल के माध्यम से अवश्य कह रहा हूं, इतने बड़े महाकुंभ में जिस तिथि की बहुत महत्ता थी उसकी चर्चा न मीडिया में हो रही है, न संतों के द्वारा की जा रही है। मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं चूक हुई है, और वह तिथि है माघ शुक्ल सप्तमी, जिसका विधान शास्त्रों ने किया। सूर्य सप्तमी, जिसको रथ सप्तमी कहा जाता है, इस दिन स्नान का विधान उस प्रयागराज में पुराणों ने किया। यह आश्चर्य की बात है कि उस सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी को किस प्रकार से लोगों ने भुला दिया है। तमाम चैनल और मीडिया में उसकी चर्चा नहीं हो रही, जबकि उसको लेकर के मत्स्य पुराण में, स्कंद पुराण में इतना वर्णन है कि यदि कोई सारी तिथियों पर भी स्नान न करे और केवल रथ सप्तमी पर स्नान कर ले, उसे संपूर्ण कुंभ के और ये किस तिथि को रहेगी? ये आएगी अपने जैसे ये अमावस्या आ जाएगी अपने 29 जनवरी को, इससे 7वें दिन। अच्छा, ये क्यों तिथि है मैं आपको बताना चाहता हूं। हम लोग पंचदेवों की उपासना करते हैं, गणपति, सूर्य, दुर्गा, शिव और भगवान विष्णु। भगवान सूर्य का एक ही उत्सव आता है पूरे वर्ष में, और वह उत्सव होता है माघ शुक्ल सप्तमी को। क्यों? क्योंकि जब उत्तरायण में भगवान सूर्य आ गए हैं तो उनकी रथ पर जो प्रवृत्ति बढ़ती है, उसमें गति होती है, इसी को रथ सप्तमी कहते हैं। हम लोग सूर्योपासक हैं, हम भगवान सूर्य को तीर्थ में जाके जल देते हैं, लेकिन ये दुखद आश्चर्य है मेरे लिए कि हम लोगों ने सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी की तिथि को ही बिसरा दिया है, जिसमें अभी तक समय है। निश्चित रूप से संशोधन होना चाहिए, और उस दिन उस प्रयागराज पर्व में अमृत स्नान होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और इसकी भी जानकारी, क्योंकि अब वक्त खत्म हो रहा है। विनोद जी, एक आखिरी जवाब जरूर चाहेंगे, क्योंकि आज 8वां दिन है और हर दिन कई कार्यक्रम होते, कई वीआईपीज भी पहुंचते। आज क्या खास रहा है, कल को लेकर क्या तैयारियां? एक लास्ट कमेंट है। जी बिल्कुल, देखिए आज यूपी राज्यपाल ने दौरा किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, और लगातार बैठकों का दौर जारी है। और कल के लिए विशेष व्यवस्था यह की गई है कि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो खाली स्थान थे वहां भी टेंट लगाए गए हैं, श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है, ताकि सभी को रात खुले में नहीं बितानी पड़े। योगी सरकार ने खाली स्थान और देख करके वहां पर सैकड़ों टेंट लगाने की व्यवस्था शुरू कर दी है, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आगे के जो स्नान है उनको देखते हुए श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। देश दुनिया से श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और संख्या में इजाफा हो रहा है, तो सरकार कहीं ना कहीं उनके विशेष व्यवस्था करने के इंतजामों में लगी है और सुरक्षा के इंतजामों में लगी है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी, वहां से जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और महाकुंभ जो नाम है अपने आप में पर्याप्त है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि 144 साल बाद जब महाकुंभ हो और शाही स्नान की बात की जा रही हो, अमृत स्नान की बात की जा रही हो, हर किसी के मन में, जहन में बस एक इच्छा है कि हम भी किस तरह से पहुंच जाएं और आस्था की डुबकी लगाएं, क्योंकि 144 साल में ही ये मुहूर्त बनता है, ये पर्व आता है, तो क्यों ना उसमें शरीक हुआ जाए। हालांकि लगातार वहां से भी हर जानकारी आप तक फर्स्ट इंडिया पहुंचाता रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।